स्कूल नहीं जा सकता। पापा 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 मेरी स्कूल की फीस भरनी है 2000 रुपया। 2000 रुपये? हाँ पापा। मम्मी से ले लेना। थैंक यू पापा। पापा मेरी 100 ही रुपए है। तुम एक बार बोला ना नहीं तो नहीं। वैसे भी लड़कियां पराया धन होती है। देखा बच्चों, ये था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नंबर 1। अभी हम देखेंगे 2। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। 1 2 1 1 2 1 परेड कम। रास्कल्स, परेड नहीं आता तुम लोग को? एनसीसी में क्या सीखा तुम लोग? सिर्फ खाना। गेट लॉस्ट। प्राची तुम इधर आ। यस सर। तुम बहुत अच्छा परेड करते हैं। थैंक यू सर। तुमने इसके पापा से बात किया है? लेकिन सर मेरे पापा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मैं बात करता हूँ उनसे। उन्होंने मुझे एनसीसी करने दिया, यही मेरे लिए काफी है। देखो पापा से जाके बात करो, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू। डिसमिस। आ गई? ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थी तुम अब तक? पापा आज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस था एनसीसी का। ठीक है अंदर जा। लेकिन पापा सुनो, बोलो। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या? आर्मी? नहीं कॉलेज में एनसीसी तक ठीक है। लेकिन सर भी तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा परेड करती हूँ, मुझे आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। सर बहुत कुछ कहेंगे, आर्मी वगैरह ये सब तेरी बस की बात नहीं है। वहाँ का रहन सहन डिसिप्लिन तुझे जमेगा नहीं ना? लेकिन पापा। बस एक बार ना कहा ना सोना। जा अंदर चल। बढ़नी ऑफिसर निकली। देखा बच्चों, ये था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नंबर 2। अभी हम देखेंगे 3। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखो जान, तुम दूसरी बार प्रेग्नेंट। पहले हमें बेटा हुआ और इस बार लड़की हुई तो? नहीं, बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो उसे गिरा देंगे। पर बस बेटा मतलब बेटा। देखा बच्चों, ये था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नंबर 3। चलो अभी हम स्कूल चलते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको पिकनिक? बहुत बुरी। क्यों? हमें नहीं पता था बाहर की दुनिया इतनी खराब होती है। और सर हमारे किताबों में तो सबके बारे में कितना अच्छा अच्छा लिखा है। बच्चों, यही फर्क होता है आपकी किताबों में और बाहर की दुनिया में। सर हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं कर पाएंगे? खत्म कर पाएंगे अगर हम सब चाहे तो। सर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, स्टॉप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। गुड आइडिया। तो चलो करते हैं ये प्रोजेक्ट, और जो बच्चा इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा वो बच्चा जिंदगी जीने के सबसे ज्यादा मार्क्स पाएगा। यस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अंकल, आप आपकी बेटी को ना कभी स्कूल मत भेजना। पढ़ेगी लिखेगी बड़ी अफसर बन जाएगी, शायद वो चांद पर भी जाएगी। पर हाँ, आपको उसकी शर्म आएगी ना? शर्म करो अंकल, शर्म करो। बेटी को पढ़ाकर इस देश पर कर्म करो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अंकल, आप अपनी बेटी को कभी फौज मत भर्ती करना, नहीं तो पूजा ठाकुर बनेगी। पता है पूजा ठाकुर कौन है? तो देखिए। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 परेड कम। सारे जहां से अच्छा। पूजा ठाकुर, विंग कमांडर, इंडियन आर्मी। आपको तो शर्म आएगी ना? अगर आपकी बेटी दूसरी पूजा ठाकुर बनेगी तो? शर्म करो अंकल, शर्म करो। बेटी को फौज में डालो और इस देश पे कर्म करो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मत दो बेटी को जन्म। वैसे भी इस दुनिया में माँ बेटी बहन का बैर किसी को नहीं चाहिए ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शर्म करो अंकल, शर्म करो। बेटी को जन्म दो, इस देश पे कर्म करो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं इंदिरा गांधी, भारत की महिला पहली पंतप्रधान। मैं पीटी उषा, भारत की महिला एथलीट। I am Malala. I have started education system for women in my country. मैं प्रतिभा ताई पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। मैं किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। और यही नहीं, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आज से हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे, उन्हें पढ़ने से नहीं रोकेंगे। और आज से हम लिंग का निदान नहीं करेंगे। तो आज से हम अपनी बेटियों को उनका करियर चूज करने से नहीं रोकेंगे। और यही नहीं,
Proud to have you here. You're an inspiration by just being here today. Mr. Rivero, please felicitate Amirji for being here amongst us. Dr. Ratna ji, please stage पे आइए, one of the founder members of PCGT, and I request you to please felicitate our very own Commissioner of Police, Mr. Rakesh Maria, who has been making so many changes for us in Mumbai. I, as a woman of Mumbai, feel very safe under his care. Narayan Verma ji, please stage पे आएं. And I request you to felicitate Mr. V. Shankar, the co-founder of Shanmukananda Hall. Thank you for lending us this wonderful, wonderful stage and venue for a beautiful day like today, an inspirational day like today. Verma ji, what impeccable style. You look wonderful today, and thank you so much, Shankar ji, for doing this for us. Thank you so much.
May I please request our guests to take a seat? Up first, I call upon stage somebody who has lived his life with a mission and vision. Very few of us feel for things but can do so little. Mr. Ribeiro, a graduate in Commerce and Law from Mumbai University, joined the Indian Police Service in 1953, post which he went on to be the Commissioner of Police for Mumbai between 82 and 85. Surprisingly, he has been called upon at various points to assist the government. Shri Atal Bihari Vajpayee asked him to be the governor of Jammu and Kashmir, but his sense and heart for social work is what always kept him firmly grounded to where he was. And he was always fighting for communal harmony, one of the biggest issues of the country as well. Mr. Ribeiro, please come up here and please inspire us with your wonderful words, sir. That is the PCGT's year. We have been going to the schools, to the colleges, interacting with the students at different age groups and trying to get them involved in the fight for good governance, in the fight against corruption, the daily corruption that we see every day around us. It's a very difficult task and we can only chip away at it. But it is important for people to start a movement. You know, our Anna Hazare's movement was such a big movement and we were greatly enthused with that. But later on, for different reasons which it is not the place to talk about it, it fizzled out. But other groups, and one of them is PCGT, trying to do it through young people, change their minds. And this is why we have called our great actor and icon, Mr. Aamir Khan. Because he has a great social conscience, as I've seen in Satyamev Jayate. He addresses all these social issues. So we said corruption and communalism are the two big ills in this country. And I think all young people should understand that and join in the fight against two ills. If we want to go ahead, this country wants to be one of the great powers, we have to fight these two ills of communalism and corruption. Incidentally, I also have another NGO called the Mohalla Committee Movement, which fights communalism. We have another icon who's coming to us on the 14th at Malwani, and the great Bharat Ratna, great cricketer, Sachin Tendulkar, he's coming to grace our function on the 14th. And we have Aamir Khan in this fight against corruption, which we want all the students to join us. This is what we are trying to do. After we have these kind of events, many young students come to us. They come as volunteers, they come as interns, they learn about the RTI. And then now there is also another one called the right to service, which the new Chief Minister has decided that he will enact that law. And we are also in the process of not interfering in it, but to sort of suggesting that it should be a very effective law, something like the RTI, where people will be forced to give you the service that you are entitled to. So this is what we are trying to do. I will not speak any further. This is the idea of PCGT. It is started by very old people, as you see in the days, all above 80. But the other partner are the youth. So we have very old people who have got a lot of time on their hands. They need not go to office and go to work. And you have students who have to study, of course, but they should also think about these things and join in this fight for good governance. Thank you. For how to make that change. The book on RTI. Let's hear it. For this book, which is Bombay Coding Company has released for us, and the
Yes, and written by Narayan sir, of course. So let's put our hands together for this wonderful moment we've been waiting for today. As we're doing this, we're going to do quick prize distribution. Are we ready for that? Yeah? It's wonderful how आपने इतना परिश्रम करके आज यहाँ पे सबके दर्शन पा लिए हैं, including Amir ji. So, I would appreciate the dignitaries to do the honors. The Bombay Coding Company, of course, is participating with us on this in a prize distribution. And before we move on, the first prize that we're giving away today is for Kalyandeep KC Nanavati School. Are you all here? Ma'am, please. That's Principal Mrs. Daksha Vyas and Omkar Jogli, the child of that institute. दक्षा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बहुत ही खूबसूरत पल पे? Thank you very much. I'll just say कि इतने बड़े फंक्शन में हमें फर्स्ट प्राइज दिया. Thank you very much. Shankar ji, for the skit group. Nitin. May I call upon stage Ursula Verma and Nitin ji, please stage pe aaye. Shankar ji, please do the honors and honor these wonderful children who have managed to inspire so many with kuch aur. All right, the third prize goes to JLC. Mr. Ribeiro, please do the honors of this street play. And the wonderful students who won this, please come up on stage. Bunch, they just knew they were going to win today. And the first prize, Amir sir, we'd like you to do the honors for this, goes to Dr. Ambedkar College. Oh, fans and all. Woo! Congratulations, Dr. Ambedkar College. Well deserved. Rakesh Maurya sir, please do honor the Bombay Coding Company right now for preparing the app
for... Would you please come up on stage, Bombay Coding Company? वो आरटीआई के बारे में क्या सोचते हैं और ऑफ कोर्स आज हमारे साथ ये शाम बिताने के लिए जिसके लिए he was ready to fly down just for a day for you for PCGT. I'd like you to put your hands together for him for being here this evening. Before I call upon Amir, I think I've gotten a little too excited. Maria sir has been doing consistently and has done in the past a lot for the changes in Mumbai. Our Commissioner of Police today joining us and sharing a few words as to how we can be concerned citizens and make that change. Rakesh Maharji, thank you very much. I join my hands in all honesty and thank you especially as a lady member of Mumbai for taking such aggressive steps and sending out a message in Mumbai. Rakesh Maharji sir. Good evening, respected Mr. Ribeiro, Mr. Verma, Mr. Gandhi, Amir, some of my very distinguished seniors in the force who have retired, who are here, and all my young friends. When I joined service, the challenge in working in the force was the fight against the underworld. In the next decade, the challenge became the fight against terrorism. Every IPS officer has this dream of becoming Commissioner of Police, Mumbai. I too had that dream, and one thought that this fight against the underworld and the fight against terrorism would constitute the major challenge, the major work by the time my turn came to become Commissioner of Police. These two scourges do exist today. No country, state, nation, town can say that they are free from the threat or free or immune from the threat of either a terrorist strike or the problem of the underworld. But I feel these two issues can be tackled with a little bit of effort. The major challenge before the force today is security of women, the security of girls. Chosen ones to do it. तो जो भी मन में सवाल आ रहे हैं मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से कलम ले कागज़ ले कहीं से बोरो करें लेकिन लिख लें क्योंकि जैसे ही आपका वो मोमेंट आएगा शायद आप हड़बड़ा. Before we begin our discussion, I'm sure आप सब लोग उत्सुक हैं किसकी आवाज़ सुनने के लिए? Amir, anything that you say today is going to be an inspiration for us. It's the beginning of the year and we have been so inspired by PK. Thank you for that gift to the country and the nation. I truly am a huge fan for the mic and the heart and the spirit you bring to this country. Thank you, sir. Thank you. I'm really happy to be here. I'm in fact...
I'm so glad to be here. हिंदी में बोलूँ अंग्रेजी में बोलूँ, क्या प्रेफर करेंगे आप लोग? मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं यहाँ आया हूँ और रिबेरो साहब और उनकी जो पूरी टीम है, पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट की जो पूरी टीम है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये जो काम है ये इसमें वक्त लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए, लेकिन ये एक ऑनगोइंग काम है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वक्त देते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि रिबेरो साहब जिनकी उम्र हमसे कहीं ज़्यादा है, वो इस उम्र में भी इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे वाकई आई फील सो प्राउड टू बी समवन हु इज शेयरिंग द स्टेज विथ हिम एंड पीपल लाइक हिम, यू नो। आई होप कि जब मैं रिबेरो साहब की उम्र का रहूँगा तो मुझ में इतनी शक्ति होगी, मुझ में इतना ड्राइव होगा कि मैं नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता रहूँ। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग एंड आई थिंक अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू नॉट ओनली मिस्टर रिबेरो बट हिज एंटायर टीम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ और आप सबकी बातें मैं सुनना चाहूँगा। आपके जो सवाल है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका जवाब दूँ। ये करप्शन जो एक मुद्दा है, इतना डिफिकल्ट और पेचीदा मुद्दा है। हम लोग सत्यमेव में हमारी टीम ने कई दफ़ा इस पर डिस्कशन किया कि शुड वी टेक करप्शन एज अ टॉपिक। हो सकता है आगे जाके हम ये टॉपिक लें, लेकिन अब तक हम उसके ऊपर सही तरीके से हमको हैंडल नहीं मिला है। सो वी हैव गॉन अराउंड दैट टॉपिक इन डिफरेंट वेज। हमने व्हाट आर योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डेमोक्रेसी हमने किया था, जिसमें गांधी साहब भी आए थे। और आई थिंक जो एक फेबल है अकबर और बीरबल का, वो बड़ा अच्छी तरह इसको इलस्ट्रेट करता है। तो शाहजहां अकबर को बड़ा फख्र था कि मेरे जो सिटीजन्स हैं वो बड़े ईमानदार हैं। तो बीरबल ने बोला कि हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इस बात को कि आपको बड़ा गर्व है, बड़ा फख्र है आपको कि आपके जितने सिटीजन्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अकबर बादशाह चाहते हैं कि हर एक सिटीजन जो है, एक बड़ा सा टैंक है, उसमें आप एक जग पानी उंडेल दें आके। हम पूरा दिन पानी नहीं, दूध, हम पूरा दिन दूध इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और बादशाह ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक जग दूध उस टैंक में आके डाल दें। तो बाकायदा दिन भर लोग आए, एक एक जग उन्होंने डाला टैंक के अंदर। और अगले दिन जब टैंक खोला गया तो देखा कि उसमें सिर्फ पानी था। हर आदमी ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डालूंगा, आपको किसी को पता नहीं चलेगा। तो करप्शन इज एन इशू विच वी हैव टू रियलाइज कि इट इज कनेक्टेड टू मी। हर इंसान को इसको समझना है कि करप्शन बाहर नहीं है, करप्शन मेरे अंदर है। दूसरा आदमी दूध डाल रहा है, दूसरा आदमी पानी डाल रहा है, उसको न सोच के मैं अपना काम करूं, यह है सोल्यूशन करप्शन का। अक्सर हम सोचते हैं कि करप्शन की लड़ाई मतलब उन करप्ट पॉलिटिशियंस को हमको अटैक करना है या उन करप्ट पब्लिक ऑफिसर्स को हमको अटैक करना है। हम हमेशा बाहर देखते हैं, हम कहीं और देखते हैं करप्शन को टैकल करने के लिए, बट वो गलत तरीका है। जो पॉलिटिशियन है उनको हमने ही चुना है, जो पॉलिटिशियन है वो भी इसी सोसाइटी का है, वो भी एक इंसान है, इसी गोले का है, पीके की तरह दूसरे गोले से नहीं आया। तो वो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। और जिस दिन हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो मजबूत होगा, फिर चाहे आप उस पोजीशन ऑफ पावर में रहें, चाहे आप लीडर बने, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट बने, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। सो वी हैव टू लुक इनवर्ड फॉर करप्शन, द स्ट्रगल फॉर करप्शन। आई फील वी ऑलवेज हैव टू लुक इनवर्ड एंड आई एम हैप्पी टू स्टार्ट अ डिस्कशन एंड टेक एनी क्वेश्चंस यू ऑल मे हैव। मेरे पेशेंट्स हैं वो थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी और फिर जितने हैं वो भी भाग जाएंगे मुझसे, तो मेरा डैमेज भी लिमिटेड होगा। अगर मैं बुरा टीचर हूं तो मैं आने वाली कई पीढ़ियों को डिस्ट्रॉय करूंगा, वन आफ्टर द अदर। तो इसलिए टीचर्स जो हैं दे आर शुड बी द फोरमोस्ट एंड दैट इज व्हेन द चेंज विल कम। कि जब आप टीचिंग को, जब आप एजुकेशन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, जब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं अपने नॉर्मल लाइफ में, आप देखिए लोग जाते हैं मॉल्स में,
आजकल लोगों की आमदनी भी, कई लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो मॉल्स में जाएंगे, हम एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, घड़ियाँ, पर्सेस वगैरह, ये वो। लेकिन जब हम बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं यार इतना क्यों मतलब इतना हम क्यों दें, स्कूल की फीस इतनी क्यों होनी चाहिए। I'm saying I have to think the other way. The maximum I want to spend is on education. पर्स वर्स मैं बाद में देख लूंगा, जूता भी मैं बाद में खरीद लूंगा, मेरे को पहले एजुकेशन पे स्पेंड करना है। So the mindset has to change, I think, in all of us. What are we giving importance to? जब हम उस चीज को importance देंगे तो वो अपने आप automatically बदलेगी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में टीचर्स होंगे जो फिर आने वाली पीढ़ी को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। That's what I feel. Thank you, sir. Jyoti, would you like to add something? क्या ये सही है क्योंकि हर टाइम फिल्मों को ही पकड़ा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बड़े पैमाने पे ज़्यादातर जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रही हैं जो हमको निभाना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों में हम गलत चीज़ें दिखाते हैं, गलत मैसेजिंग देते हैं, कभी कभी वो डायरेक्ट गलत मैसेजिंग होती है, कभी कभी वो इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस गलत मैसेजिंग होती है। तो इसका बड़ा गहरा बुरा असर होता है सोसाइटी पर, इससे कोई दो राय नहीं है। एंड आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट एंड आई ऑल्सो फील बैड कि ये ऐसा हो रहा है। होप दैट एज एन इंडस्ट्री वी कैन internally check ourselves and try not to do that. Having said that, मुझे ये कहना है कि देखिए, अगर हम महिलाओं की सेफ्टी की बात करें, स्पेसिफिकली उसकी बात करें, तो हमने बड़ा रिसर्च किया है हमारे शो में उसके ऊपर, और उसमें हमें ये सामने आया है कि जो मेन कॉज है महिलाओं पे इतने अटैक्स हो रहे हैं, द मेन कॉज इज कि जो पोटेंशियल परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम है, जो ये जुर्म करने जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। और ये उसको विश्वास क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जिसके खिलाफ मैं ये कर रहा हूं, ज्यादातर वो लड़की इस बात को छिपाएगी, बोलेगी नहीं, शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं ना बोले। उसके बाद वो अगर पेरेंट्स को बोल भी देगी तो पेरेंट्स बोलेंगे चुप रहो भाई, किसी को मत बोलना। अगर बाय सम फ्रीक चांस पेरेंट्स ने बोला नहीं, लेट्स डू अ पुलिस कंप्लेंट, तो पुलिस में जाएंगे तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन इस वक्त है, रियलिटी, अगर वहां पे भी वो उससे गुजर गए तो जब मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे वहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक से एविडेंस कभी कभी कलेक्ट नहीं होता है, ठीक से सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती सर्वाइवर को, और फिर कोर्ट रूम में तो हमको लगेंगे 15-20 साल। जब तो ये क्या है, इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इतना इन फेवर ऑफ द perpetrator है, it's so against the balance of power, is so against the rape survivor, that unless this balance of power changes, nothing is going to change. तो मुझे लगता है कि जब तक हर हिंदुस्तान में हर इंसान को पता लग जाए कि अगर मैंने ये काम किया तो conviction is certain, होएगा ही, I will not get away, and it will be swift. 3 महीने में ये कन्विक्शन हो जाएगा और होगा। When that becomes a reality in India, then the balance of power will change, and that is what we have to work towards. फिल्मों पे हम ब्लेम तब डाल सकते हैं जब हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी परफेक्ट काम कर रही है, जब हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी परफेक्ट काम कर रही है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जब हमारी जुडिशरी परफेक्ट काम कर रही है, तीनों परफेक्ट काम कर रहे हैं, फिर भी यार ये अटैक्स बंद नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन ब्लेम द फिल्म इंडस्ट्री। पहले these 3 are directly responsible for this. You're directly responsible for law and order and safety. You're directly responsible for justice. When that is not happening, film industry comes a little back in the row to be blamed, if you know what I'm saying. Having said that, again I'll go back to my first point. We have our own responsibility, which I feel we are not shouldering to the full, the film industry. बनाती है, एक तो पुरुषों को ये बताती है कि अगर महिलाओं को दिखाते वक्त आपको अगर महिला चाहिए तो ये करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का पुरुष बनना पड़ेगा। हाँ, और
अगर आप महिला जैसा बनना चाहते हो तो ये मत करो, दो तरफ से प्रोडक्ट बनते हैं। लाइक फॉर द आप औरत को पाना चाहते हो तो ये स्प्रे लगाओ, ये गाड़ी चलाओ, इतने 150 के अबव वाली स्पीड से चलाओ तो औरत मिलेगी, लड़की मिलेगी या लड़की मिलेगी। लेकिन जब बात औरत भी मिल जाए शायद, क्या मानो या लेकिन जब यही बात बहुत से बार दूसरी तरफ से आती है, मतलब बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग हम भी, हमारी जो सोशलाइजेशन है उसमें हमने पाउंड्स यूज़ किया था पाउडर लगाने के लिए, लेकिन एक सर्टन एज के बाद पता चला कि पाउंड्स औरतें यूज़ करती हैं, तो बहुत से मर्दों ने पाउंड्स छोड़ दिया, क्योंकि वाइल्ड स्टोन बोलता है कि पाउंड्स जैसा लगाओ तो औरत बन जाओगे, तो वाइल्ड स्टोन का बनोगे तो ही मर्द बनोगे। वाइल्ड स्टोन क्या होता है? इट्स अ बॉडी। तो बहुत से बार ये बहुत प्रेशर होता है मर्दों के ऊपर कि इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो, लेकिन इन पूरे प्रोसेस में जब हम औरत को ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम मर्द खुद उसे एक प्रोडक्ट की तरह समझ रहे हैं। बिल्कुल। और जब भी हम उनको देखते हैं तो वस्तु की तरह ही देखना शुरू किया है। तो बहुत से बार यंगस्टर में ये फील आ गया है कि यूज करो और छोड़ दो, ये बहुत सा चलन बढ़ रहा है और औरत के प्रति जो रिस्पेक्ट बहुत दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगेन वी आर फ्रॉम जनरेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यंगस्टर से लिए बन रहे हैं, और जो भी बन रहे हैं वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये स्प्रे लगाओ, ये टेलीफोन यूज करो, या फिर आप मर्द बनना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट यूज करो। ये बहुत ही पीयर प्रेशर बढ़ रहा है मीडिया की तरफ से। You're absolutely right. You're absolutely right. In fact, I think धीरे धीरे हम लोग भी जैसे जैसे अवेयर होते जाएंगे तो हमारे मेरे हिसाब से ऐसे एड्स फिर कम होते जाएंगे, बिकॉज व्हेन वी लाफ एट एन एड लाइक दिस कि यार क्या हमको बेवकूफ बना रहा है, देन दोज एड फिल्म मेकर्स आल्सो विल रियलाइज कि यार दिस इज नॉट वर्किंग। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी रोल हो रहा है कि जब हम फेयर एंड लवली या ऐसे ऐड दिखते हैं तो बहुत से बार गोरा दिखना और उन्हीं लोगों को नौकरी मिलना, ये बहुत की लड़कियों में बहुत सा स्टिग्मा बैठ गया है कि आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये फिर से प्रोडक्ट बेस्ड बन रहा है कि मैं अगर काली दिख रही हूँ या मेरी अच्छी सूरत नहीं है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत सा प्रोडक्ट को एक सर्टन वुमेन की तरफ बना रहा है। सॉरी मिथुन, मेरा जॉब जाने वाला है। बहुत से सवाल है मेरे पास अभी भी, तो मुझे लगता है हम आगे बढ़े। जी जी जी, बट आई एग्री विद एवरीथिंग यू सेड। थैंक यू। उर्वी वो कुछ पूछना चाहती। मैं एक ऐसे फैमिली से, परिवार से हूँ जहाँ जो औरतें हैं हमारे परिवार में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरतें हैं। तो जैसे मेरी अम्मी हैं, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मेरी चची जान, नारायण अंकल नोज आशा आंटी, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। My cousin sister Nuzat, my sisters Farat and Nikhat, they were all very strong personalities, are very strong personalities. तो मैं उस माहौल में पला और बड़ा हुआ जहाँ मैंने आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन पर्सनालिटीज देखे हैं। तो मेरा अनुभव बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मेरा रिएक्शन अलग होता है और मर्दों से। मुझे जब रोना आता है मैं खुल के रोता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा सत्यम जयते में, मैं बिल्कुल अपने इमोशंस नहीं छुपाता हूँ। चाहे मुझे अच्छा लग रहा है मैं हंसता हूँ, मुझे खुशी हो रही है मैं खुशी दिखाता हूँ, जब मुझे दुख हो रहा है मैं उदास हो जाता हूँ, जब मुझे रोना आता है तो मैं रोता हूँ। मेरे लिए वो क्वेश्चन नहीं आता कि अगर मैं रोऊंगा तो यार मैं फेमिनिन हो जाऊंगा या मैं औरत की तरह हो जाऊंगा, और अगर औरत की तरह हो भी जाऊंगा क्या बुरा है उसमें, औरतें बड़ी कमाल की होती हैं भाई। अच्छा होगा। So I don't have those issues. I don't have those issues. I completely believe in equality of genders, completely. आमिर, आई हैव अ क्वेश्चन एज एन आरजे, और मैं ये रोज़ रेडियो पे कहती हूँ कि एटीट्यूड एज एन इंडियन हमारा थोड़ा लूजर टाइप का है, जो आपने बहुत खूबसूरती से आपके A line is left. Yeah. Did these stand-up comedians and actors, in pursuance of freedom of speech, acted responsibly or irresponsibly? Okay. First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it.
and I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech, no issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, violence सिर्फ physical नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं. Violence verbal भी होता है, violence emotional भी होता है. जब आप किसी को insult करते हो, तो आप violence perpetuate कर रहे हो. आप एक बहुत ही violent चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना violent हूं. तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको violence दिखाऊं, चाहे वो physical हो और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है. I don't like it. So I'm sure there are a lot of young people who have liked the show. And I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show. इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मैंने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा. मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है. और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा. तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है. मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा. हाँ गाली दी उसने यार. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज. आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसमें. किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें. तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट दे हैव डन. Therefore, I have not seen the show. क्योंकि मुझे I feel कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना. इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि what is the responsibility of a creative person. मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं. मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं. मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा. तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर. इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा. जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा. 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है. अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की. ये अभी सेपरेट चीज है. देखिए, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, हाँ, no, I'm saying FIR can be launched, but it has to be proved also, ना, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I'm not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly. Witch hunting. यार ये बकवास है, इन्होंने कैसे किया, इनको हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे. I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े फर्म और स्ट्रॉन्ग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ. और आपने ये पब्लिकली किया. There are so many people who inspire me. I think one of them is my mother. She's been a big, huge influence on me. She's been a huge influence on me. And other than that, there are a lot of people who inspire me in different ways. You know, I may come across a person who I don't like, but I may like one thing about that person. तो वो एक अच्छाई भी मुझे असर करती है. सत्यमेव जयते के दौरान मैं अनेक लोगों से, अनगिनत लोगों से मिला हूँ
जो सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, जो आम इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी से, उनकी कहानियों से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला है. I've been so inspired by, you know, young boys and girls or men and women from different parts of the country who have really impacted me deeply with the courage they have shown, with the strength that they have shown in so many ways. So for me, all of these people are my idols. They all inspire me and help me to grow as a person. And one more question. What? Which has been your most satisfactory film? The one that you love the most? I think my most satisfactory work that I have done, it's not a film, it's Satyamev Jayate. That is my most, that's given me the most satisfaction. It's something that I have, in the last, I mean, we are working on it for the last 5 years. For the team and me, for all of us, it has been so enriching. And we really feel, you know, thankful that we've had the opportunity to go on that journey, you know. थैंक यू. आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम के हिसाब से चलें, तो आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे अगर मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म करूँ. मिथुन एज ए, अगर हम जिंदा है तो महालक्ष्मी में रेप नहीं होता. हम रोज जिस बस में जाते हैं वहाँ पे जो छेड़छाड़ होती है वो नहीं होती. हम जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं वहाँ पे हमें बहुत से बार पता होता कि एक जो हो रहा है होने दो, एक जो हो रहा है होने तो चुप रहो और whatever. और दूसरा, या तो जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. So if you're not liking what's happening, अगर जो आप देख रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं, तो या तो आप चुप रह के उसको झेलते रहिए या फिर आप जिम्मेदारी उठाइए कि आप उसको बदलें. एक्चुअली हमने जो सीजन 2 किया था उसमें हमने